गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आपका दिन मंगलमय हो। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है, ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन आज विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात। कल देर रात तक मिशन 2023 की रणनीति पर चली चर्चा। बैठक में प्रदेश के चुनिंदा नेता रहे मौजूद। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज होंगे शामिल। चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। आज युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर संभाग के 5 जिलों के युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। भिलाई में आयोजित खूबचंद बघेल जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरगुजा में कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। फरार कार सवार की तलाश कर रही पुलिस। बीजापुर में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में नक्सली ढेर। 1 पिस्टल, 2 कारतूस, कार्डेक्स फायर बरामद। डीआरजी बस्तर फाइटर की संयुक्त कार्रवाई। दुर्ग के बॉम्बे आवास में पुलिस की रेड। सुबह 5 बजे से पहुंची टीम। 7 राजपत्रित अधिकारी, 17 टीआई समेत 250 जवान मौजूद। संदिग्ध गतिविधियों की मिल रही थी सूचना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के मिशन छत्तीसगढ़ की। और बात करते हैं अमित शाह के मिशन छत्तीसगढ़ की। कल देर रात तक हाई लेवल की मीटिंग चली। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में 2023 की रणनीति पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है, ये बताया जा रहा है। वहीं चुनाव की रणनीति, घोषणा पत्र और आरोप पत्र पर भी मंथन किया गया है। आपको बता दें कि आज भी अमित शाह नेताओं के साथ बैठक लेंगे और प्रतिनिधि मंडल से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कल देर रात तक हाई लेवल मीटिंग चली है, जिसमें तमाम नेता जो थे वो मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है और जो टास्क अमित शाह ने पहले जब छत्तीसगढ़ आए थे तो नेताओं को दिए थे, उस टास्क पर भी उन्होंने चर्चा की है, मंथन किया, समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार रायपुर पहुंचे। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश हाई लेवल नेताओं की बैठक ली है। आपको बता दें कि आगामी चुनाव की रणनीति, घोषणा पत्र और आरोप पत्र के प्रारूप पर चर्चा की गई है। उन्होंने सबसे पहले अपनी ही सर्वे टीम के प्रमुख सदस्यों से मुलाकात कर प्रदेश के कोने कोने में घूमकर तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में कोई भी सांसद और वरिष्ठ विधायक आमंत्रित नहीं था। सिर्फ संगठन के बड़े लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था। पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक नंदकीराम कंवर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। इसके बाद वे वापस लौट गए। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि रात लगभग 8:15 पर शुरू हुई मीटिंग देर रात 12 बजे तक चली है और प्रमुख रूप से प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और पूर्व सांसद रामविचार नेता मौजूद थे। संगठन के काम में नियमित रूप से बैठकें होती रहेगी। आप भी यहाँ पे अभी कहीं बाहर जाएंगे? हाँ, मैं बाहर भी जाऊंगा, इंतजार करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की। आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर भिलाई में कार्यक्रम उनका आयोजित किया गया है। इंडोर स्टेडियम में युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। पीसीसी की विस्तारित बैठक में भी शामिल होंगे और शाम 5 बजे भिलाई सिविक सेंटर मुख्यमंत्री जाएंगे। खूबचंद बघेल जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीसीसी की विस्तारित बैठक में आज शामिल होंगे।
वहीं जितने भी कार्यक्रम आज तय किए गए हैं उसमें शाम 5 बजे भिलाई सिविक सेंटर जाएंगे मुख्यमंत्री और शाम 5 बजे सिविक सेंटर में खूबचंद बघेल जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक आज दोपहर 2 बजे राजीव भवन में बैठक आयोजित की गई है। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला ब्लॉक मोर्चा संगठन के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। बता दें कि दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला ब्लॉक मोर्चा संगठन के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इधर रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बार फिर चावल घोटाले का मामला उठाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का राज्य सरकार ने दुरुपयोग किया है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में गरीब परिवार के हर महीने 200 करोड़ के चावल का समायोजन कर 5000 करोड़ की गड़बड़ी की गई है। आगे उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि राज्य सरकार का आंकड़ा बताता है कि 1,65,000 मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने रिलीज किया था, लेकिन जिलों में जो डाटा दर्ज है उसके अनुसार 96,080 मीट्रिक टन ही चावल पहुंचा है। 68,900 मीट्रिक टन चावल बीच में गायब हो गया। अब केक की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के ईडी और आईटी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टर माइंस 7 महीने से जेल में क्यों है। खनिज विभाग मुख्यमंत्री जी का है, अगर डायरेक्ट किसी विभाग में अभियुक्त बना है तो अंतिम रूप से मुख्यमंत्री की ही सहमति होगी और बिना मुख्यमंत्री की सहमति के डायरेक्टर इस प्रकार ऑनलाइन ऑफलाइन करने का षड्यंत्र कैसे कर सकता है। इसका जवाब भी सरकार ने नहीं दिया है। कैग की रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि इस पूरे चावल का जो करीब 5,000 करोड़ का चावल है, इसका समायोजन हितग्राहियों को दिया जाना चाहिए था। हितग्राहियों को ना देकर इस पूरी राशि का समायोजन राज्य सरकार में कर दिया गया है। जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टर माइन 7 महीने से जेल के अंदर क्यों है। खनिज विभाग मुख्यमंत्री जी का है। यदि वो डायरेक्टर यदि किसी मामले में अभियुक्त बना है, दोषी पाया है, तो अंतिम रूप से तो मुख्यमंत्री की सहमति होगी। ये भारत सरकार को माननीय रमन सिंह जी पत्र लिखे और सुनियोजित ढंग से सरकार और पीडीएस के संचालकों के ऊपर आरोप लगाया कि ये खाद्यान्न में सुनियोजित ढंग से हेराफेरी कर रहे हैं। उनके इस पत्र में जब सेंट्रल का टीम आया और उसका एक एक बिंदु का यहाँ जांच किया तो सब में निराधार पाया। और इधर बिलासपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने मणिपुर घटना को लेकर भी बातचीत की और कहा कि इस पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। विपक्ष का उद्देश्य केवल राजनीति करना है। भारत सरकार घटना को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं राजस्थान की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि राजस्थान के मंत्री ने स्वीकार किया है कि वहां क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति सुधरी है ये भी सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के गठन को लेकर कहा कि मोदी के डर के कारण विपक्ष गठबंधन बना रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि देखें तो इसमें शामिल नेता घोटाले के नेता है, उन्हीं का गठबंधन लूटो इंडिया बना है। मोदी के 9 साल के कार्यकाल में एक भी घोटाला सामने नहीं आया और इसी विश्वसनीयता के कारण लोग मोदी जी के साथ आ रहे हैं। देखिए, मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना है। भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि इस विषय को लेकर हम सदन में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा से भाग रहे हैं और इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं।
अगली खबर भी बिलासपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश मीडिया विभाग के संभागीय स्तर प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। शिविर में जिला और विधानसभा मीडिया प्रभारियों को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रशिक्षण दिया और बताया कि चुनाव के दृष्टिकोण से जिला और विधानसभा के मीडिया प्रभारियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही ये भी बताया कि अपनी उपलब्धियों, पार्टी की नीतियों को किस तरह से प्रभावी ढंग से जनता के सामने रखना है, विपक्ष के आरोपों का कैसे जवाब देना है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि जनता तक पार्टी की नीतियों और बातों को पहुंचाने में मीडिया विभाग की बड़ी भूमिका रहती है और ऐसे में आगामी चुनावों को देखते हुए प्रभावी तरीके से मीडिया विभाग काम करे। बता दें कि संभागवार मीडिया प्रभारी और पदाधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। किस प्रकार से काम करना है इसकी योजना रचना करेंगे और सभी संभाग मुख्यालयों में ये 1 दिवसीय कार्यशाला हम संपन्न करेंगे। कार्यशाला की शुरुआत बिलासपुर से हो रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शारदा चौक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्मार्ट सिटी के कार्यों में भ्रष्टाचार, सड़कों की बदहाल स्थिति, पेयजल जैसी समस्याओं को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बीजेपी ने शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक रैली भी निकाली और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस रैली से लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा, जिससे राहगीर परेशान होते हुए भी नजर आए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रैली भी निकाली गई और जोरदार तरीके से प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। शारदा चौक से तात्यापारा की सड़क का चौड़ीकरण 5 बार से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, महापौर बोल रहे हैं, उसको नहीं बना रहे हैं। बूढ़ा तालाब की सड़क को बंद कर दिया है। बस स्टैंड जो है वो गुंडागिर्दी का अड्डा बन गया है। रायपुर के लोगों को, गरीबों को पट्टा नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। बरसात के दिनों में बस्तियों में पानी भर रहा है। और अब बात करते हैं संविदा कर्मचारियों के आमरण अनशन की। आपको बता दें कि रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां संविदा कर्मचारियों का आमरण अनशन लगातार जारी है। 5 और संविदा कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हैं। पहले 3 संविदा कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे थे। मांग पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन की चेतावनी इन्होंने दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कल भी एक खबर सामने आई थी कि वहां पे मौजूद 3 लोगों की तबीयत जो है वो खराब हो चुकी है, जिसके बाद उनका इलाज जारी था और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उनका बयान लगातार सामने आ रहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। अगली खबर राजधानी से है, जहां रायपुर में महिला संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर खून से पत्र लिखा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने खून से पत्र लिखा। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से कुल 5 पत्र लिखे हैं। पत्र में कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार पर चुनाव के पहले किए गए वादों के साथ प्रियंका गांधी के भाषण को भी याद दिलाया। बता दें कि कर्मचारी 3 जुलाई से तूता धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें से 5 कर्मचारी आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। नारायणपुर का रुख करते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। आपको बता दें कि कलेपाल गांव के रोहताड़ जंगल में यह हत्या की गई है। ग्रामीण का रस्सी से गला घोंटकर वारदात को अंजाम दिया गया। एसपी हेमसागर सिदार ने इस घटना की पुष्टि की है। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या की है और आपको बता दें कि एसपी ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है और बता दें कि एक बार फिर आपको कि ग्रामीण का रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। इधर बीजापुर के पोटेनार केशामुंडी के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद एक नक्सली के शव को मौके से बरामद किया गया। नक्सली शव के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। जवानों का यह दावा है कि मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सली ढेर हुए हैं और कई नक्सली घायल भी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने बताया कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 10 से 15 सशस्त्र आदिवासियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को मौके के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली है। कॉडेक्स वायर, जिलेटिन स्टिक, फ्यूज वायर, माओवादी वर्जिया, पिट्ठू,
नक्सल साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्रियां भी बरामद हुई है। घटना में मारे गए पुरुष माओवादी के शव की शिनाख्ती की कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको दिखाते हैं, जहां बॉम्बे आवास में पुलिस की रेड पड़ी है। 3.5 घंटे तक लगातार पुलिस की कार्रवाई चली है। 12 लोग हिरासत में भी लिए गए। 8 आरोपी शातिर चोर बताए जा रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। 7 अधिकारी, 17 टीआई से 250 जवानों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? 3 घंटे तक लगातार ये कार्रवाई चली है। जी बिल्कुल, 3 से 3.5 घंटे के बीच कार्रवाई चली है और उर्ला क्षेत्र में बॉम्बे आवास है, जहां पर 1800 से 2000 करीब मकान है और ये जो मकान है श्रमिक वर्ग के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं और यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियों के जो जानकारी है पुलिस को लगातार मिल रही थी। मोहन नगर क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है क्षेत्र और इसमें ज्यादातर जो लोग पकड़े गए, जिसको हिरासत में लिया है, करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 8 तो जो शातिर चोर निकले, जो पहले भी जेल की हवा खा चुके थे और इनमें से एक अवैध शराब करने वाला एक आरोपी भी पकड़ा है, जो वहां पर अवैध शराब बेचा करता था। साथ में चोरी के कुछ वाहन भी जब्त हुए हैं। कुल मिलाकर इस कार्रवाई में जो चोरी की घटना में संलिप्त लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया और 1-2 ऐसे आरोपी भी हैं जो वारंटी थे, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे पुलिस से, उसे भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरी कार्रवाई है जो करीब 3.5 घंटे चली और बता दें कि बेसिक पुलिसिंग के तहत एसपी सलभ सिन्हा ने यह जो लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज एडिशनल एसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में पूरी जो लंबी चौड़ी जंबो टीम लेकर के पुलिस की वो पहुंचे हुए थे और जो सारी कार्रवाई पूरी घेराबंदी की गई सुबह 4 बजे से। इसके बाद लगातार यह कार्रवाई 7:30 से 8 बजे तक चली है। बिल्कुल कोमल, 3.5 घंटे तक लगातार रेड की कार्रवाई चली है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा सकती है? पुलिस ने कोई जानकारी दी है इस पर अब तक? जी, अभी हिरासत में लेकर उन सभी को थाना में लेके गए हैं और जिन पे जो पुराने मामले हैं, जिन पर जो लंबे समय से फरार चले थे, उनकी उस पर गिरफ्तारी शो की जाएगी और साथ में ही जिनके ऊपर और भी कई अपराध दर्ज है, वो उसके तहत जो अपराध दर्ज के तहत उनके सारे की अलग अलग इंडिविजुअल कार्रवाई उन पर लगातार करके उन सभी को जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल कोमल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। कार ने बाइक सवार दोनों को टक्कर मारी है। हादसे के बाद कार चालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अंबिकापुर के सीतापुर इलाके में ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अंबिकापुर से। एक बार फिर एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही। लगातार IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता रहता है कि रफ्तार थोड़ी धीमी रखें, लेकिन फिर भी खबरें लगातार सामने आती रहती है। एक बार फिर अंबिकापुर से आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि अंबिकापुर के सीतापुर इलाके में ये हादसा हुआ है। और बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां ट्रक ने कावड़ियों को टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। NH 30 उमरिया चौक की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रक ने कावड़ियों को टक्कर मारी है। एक और हादसा यहां पर हुआ है। पहले अंबिकापुर से हमने आपको खबर दिखाई थी, इस बार बेमेतरा से आप देख सकते हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, ये अब तक सामने नहीं आया है। अगली खबर राजधानी से, जहां रायपुर के विधानसभा रोड में बिजली का खंभा चलती बाइक पर गिर गया। लोहे का भारी भरकम खंभा गिरने से बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति के सिर में गंभीर चोटें आई है। वहीं वाहन चालक दुर्घटना में बाल-बाल बच गया। आपको बता दें कि घायल व्यक्ति लगभग पौने घंटे तक सड़क के किनारे लहूलुहान बैठा रहा, लेकिन उसे समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। वहीं घंटों तक बिजली का पोल सड़क पर पड़ा रहा, जिसे न तो बिजली विभाग और न ही PWD और न ही नगर निगम द्वारा हटाया गया। गिर गया ज्वाडर का और मंजिलों का आया, कोई मदद नहीं किया। वैसे पुलिस भी आया था, वापस चला गया फिर से, लेकिन कोई मदद नहीं किया। हम लोग मदद किए तो 2 आदमी बस नहीं, सब मंत्री भी आया, सब भग गया, कोई काम करनी है। बेचारा चले गया, पुलिस वाला आया, देख के चले गया। थोड़ी ऐसा होता भैया, गरीब आदमी मर जाता तो किसका होता बताओ तो। इधर रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर चाय की दुकान में घुस गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गुमटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने।
राजधानी रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में एक बड़ा हादसा यहाँ पे टला है और बताया जा रहा है कि एक तेज़ रफ्तार मिनी कंटेनर ट्रक जो था वो यहाँ पे आया है, आने काफ़ी तेज़ रफ्तार में था और यहाँ इधर कच्चे में उतरा है। उतरने के बाद यहाँ पे एक चाय टपरी थी, उसके अंदर ये घुसाया। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में जो होटल है वहाँ पे का है। ये जो लोग हैं, ये जो टपरी है चाय टपरी, उसके रिश्तेदार हैं जो अभी सामान निकालने में लगे हैं। और देख सकते हैं कि ट्रक जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से आया है और ये नागपुर तरफ से आ रहा था। MH14 इस ट्रक का नंबर है। क्या यहाँ पे हुआ था, क्या देखा आपने? जी, हमने देखा कि जो ट्रक वाला है अनबैलेंस हो गया, शायद तक नींद आ गया या फिर मिर्गी, वो सीधा उधर से वो खंबे के पास से घुसाते हुए सीधा आ गया। वो दुकानदार 2 इंच के लिए बच गया, वो कूद गया वहाँ से। यहाँ पे जो चाय पी रहे थे और जो दुकानदार थे वो कैसे बचे? दुकानदार देखा जब आवाज़ आया भड़ उधर गड्ढे से आते हुए, तो वो कूद गया वो देखते ही। कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पे टला है और अभी फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है उसको गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ पे ले गई है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो रफ्तार के कहर से लगातार हादसे हो रहे हैं, आपने इन खबरों में देखा। एक बार फिर IBC 24 आपसे अपील करता है कि गाड़ी धीरे चलाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।